Hello everyone, so I'm Dr. Anvika, founder darkbeauty.in, that is no nonsense skin care by Dr. Anvika. इस वीडियो में हम अगले 3 मिनट में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सैलिसिलिक सीरम। देखो बहुत सारे सीरम्स मार्केट में हैं एंड द पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना, वो कुछ भी लगा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच सीरम इन ईच वीडियो। और इस वीडियो में बात करती हूँ सैलिसिलिक एसिड सीरम की। नाउ सैलिसिलिक एसिड सीरम क्यों लगाना है, वो स्किन पे क्या करता है, वो 3 चीजें करता है। सबसे पहले तो वो आपके पोर से ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाकर ऑयल प्रोडक्शन कम करता है। तो यानी कि सैलिसिलिक सीरम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन रहती है या जिनको पिंपल्स होते हैं, लेकिन जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है उनको सैलिसिलिक सीरम नहीं लगाना है। फाइन। दूसरा काम सैलिसिलिक सीरम क्या करता है, आपकी स्किन पे जब वो लगाते हैं तो जो टॉप मोस्ट डेड लेयर होती है उसको एक्सफोलिएट करता है, उसको उतारता है, जो उतारते रहना चाहिए, राइट। सो अब जब टॉप मोस्ट डेड लेयर वो एक्सफोलिएट कर रहा है तो इससे आपकी स्किन में एक क्लैरिटी आ रही है, प्लस आपके जो पिंपल्स क्यों बन रहे हैं, ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग ब्लॉक हो गई है तो उसने अनब्लॉक कर दिया तो पिंपल्स आपके जल्दी हील होंगे। सो दैट्स व्हाई पिंपल प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन वाले, स्पेशली जिनको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। सो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड क्या होते हैं, आपके जो ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग है स्किन में उसके ऊपर डस्ट या डेड स्किन जम गई है तो वो ब्लॉक हो गए हैं। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, वो डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर कर आपके व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को हील करेगा। तो जिनके भी नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं वो सैलिसिलिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। थर्डली, सैलिसिलिक एसिड सीरम जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से पिंपल्स बनते हैं, सिंस ये सैलिसिलिक एसिड है ये उनको मारता है, यानी कि पिंपल क्योर में हेल्प करता है। फाइन। सो अब हमें क्योंकि पता लग गया कि सैलिसिलिक एसिड कौन सी 3 तरीके से काम करता है, सो नाउ वी नो जिनकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है उनको सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है। ये एक नॉर्मल सीरम नहीं है जो मर्जी लगा ले स्किन ग्लो के लिए, नहीं। सिर्फ जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है, पिंपल आते हैं, सिर्फ उन्हीं को लगाना है। इट इज नॉट अ रेगुलर सीरम, इट इज ओनली नीड बेस्ड सीरम। बट अब लोग गलती क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड जिनको पिंपल्स हैं वो सिर्फ प्लेन सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम खरीद लेंगे और लगा लेंगे। ओनली सैलिसिलिक एसिड विल नॉट हेल्प टू हील योर पिंपल्स। पिंपल्स को मारने के लिए बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव्स और चाहिए। सिर्फ सैलिसिलिक एसिड से अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पिंपल चले जाएंगे, नो। सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स को मारने के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड भी चाहिए, आपको रेटिनॉइड्स भी चाहिए, आपको एजोलिक एसिड भी चाहिए, आपको नियासिनामाइड भी चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स भी चाहिए। सो लॉट गोज, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो सैलिसिलिक एसिड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी ऑयली स्किन रहती है लेकिन पिंपल्स नहीं आते या हार्डली 1 या 2 पिंपल आते हैं। वो प्लेन 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम रात को लगा ले, 1-2 महीने लगातार लगाएं, फिर ऑल्टरनेट नाइट लगा सकते हैं या हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कितना ऑयली फेस है। सो सैलिसिलिक एसिड आपको मार्केट में मिलता किस फॉर्म में है, 1 या 2% सीरम या जेल में मिलता है। कई सीरम्स के अंदर 5% भी होता है एंड दैट्स ओके, फाइन। सैलिसिलिक एसिड 10%, 15%, 16% क्रीम बेस्ड में भी आता है, लेकिन वो सिर्फ फटी एड़ियों के लिए होता है जहां एड़ी की डेड स्किन बहुत ज्यादा बन गई है या केलोसिटी। वो आपकी नॉर्मल फेस की स्किन या बॉडी की स्किन के लिए इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन आपने नहीं यूज करना है। वो सिर्फ आपकी जो सोल्स के ऊपर थिक स्किन बन गई है, जिसे केलोसिटी कहते हैं, या एड़ियां जो थिक हो गई है, सिर्फ उसके लिए होता है। तो सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग गई। थर्ड थिंग, सैलिसिलिक एसिड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, सिर्फ रात को लगाना है। डे टाइम में यूजली इसको अवॉइड कीजिए, आपको इसको रात को ही लगाना है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उसके लिए सैलिसिलिक एसिड बिग नो है, उनको सैलिसिलिक एसिड सीरम्स में नहीं लगाना है। नाउ सैलिसिलिक एसिड सीरम अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मतलब 10% वगैरह स्किन पे लगा लेंगे तो स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो सकती है, फट सकती है, इरिटेट हो सकती है, तो आपको बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाने हैं। सैलिसिलिक एसिड आपके फेस वॉशेस में भी होता है 1% या 2%, बट एक्चुअली लोग क्या करते हैं, गलती की सोचते हैं कि हमने सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश खरीद लिया तो हमारे पिंपल ठीक हो जाएंगे। बिग नो, बिकॉज जो फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड है वो आपके फेस पे 1 या 2 मिनट्स के लिए ही है, और प्लस वो सैलिसिलिक एसिड पानी के कॉन्टैक्ट में आती डाइल्यूट हो गया तो उससे ज्यादा काम नहीं करता है। अगर आपकी
ऑयली स्किन है या पिंपल्स हैं तो आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम ही लगाना है, बिकॉज सीरम जो है वो आपकी स्किन में लॉन्ग टाइम तक रहता है, तब वो स्किन के पोर से पेनिट्रेट होकर डीप चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सैलिसिलिक एसिड. वेल, सैलिसिलिक एसिड विच ब्रांड्स आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली darbeauty.in. इस पे जाकर आप 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम खरीद सकते हैं. बहुत सारे सैलिसिलिक सीरम आते हैं मार्केट में, अंडरस्टैंड, बट स्टिल द क्वालिटी मैटर्स. सचमुच उन्होंने 2% डाला है, मैटर्स. उन्होंने जो बेस यूज करा है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं है. अगर वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसको लगा के गर्मी लग रही है, चिपचिपा लग रहा है, तो आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, वो उल्टा कर देगा, और ज्यादा ऑयलीनेस और ज्यादा पिंपल्स कर देगा. सो सिर्फ सारे सैलिसिलिक 2% सीरम सेम नहीं होते हैं. आपको लगा के फील करके देखना है कि वो पतला है, वो आपकी स्किन को सांस लेने दे रहा है, उसको लगाकर आपको गर्मी नहीं लग रही है, वो चिपचिपा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी मैटर्स. ठीक है. सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम darbeauty.in पे, या फिर आप Dr. पे. You can visit my website darbeauty.in. No nonsense skincare by Dr. Anvika, so that जो जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं वो नीड बेस्ड है. मैंने खुद फॉर्मुलेट करा है, राइट इंग्रेडिएंट्स इन द राइट परसेंटेज, सो दैट यू गेट द राइट रिजल्ट एंड वैल्यू फॉर मनी. स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.